तो 5D में जो हमारा टॉपिक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है, ट्रांसपोज। तो पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा ये पार्ट 20 चल रहा है और एक्सरसाइज 5D, ठीक है। अब जैसे कोई सा हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो कि देखो कोई सा मैट्रिक्स दे रखा हमको, ये हमने एक सपोज किया है कोई सा मैट्रिक्स हमारे पास है ए, ठीक है, जहाँ पर इसको हमने इसमें नोट किया 2 4 5 6 8 9 7 4 2, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे नंबर होते हैं कैसे लिखाते हैं हमारे A11 A12 13, ठीक है, 11 12 13 A21, ये हमारे क्या एलिमेंट, हम इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं है। जैसे हमारा जो रो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रो है, ये क्या रो है हमारा, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो यही हमारा क्या ट्रांसपोज है। बस हमें इतना ही करना है कि जो रो है उसको कॉलम में लिख देना है, कॉलम में लिख देना है। या फिर आप ऐसा दे सकते हो कि जो कॉलम है उसको रो में लिख देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्या कॉलम है, इसको लिख देंगे, रो में लिख देंगे। चाहे ऐसा बोल दो चाहे ऐसा बोल दो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। जैसे हमने लिखा हुआ है कि जब हमारे पास क्या था A11 A12 13 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब A11 A12 13, मतलब कॉलम जो हमारे पास जो रो था उसको हम कॉलम लिख देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो कॉलम था उसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। जो जिस स्थान पर, जैसे फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो के स्थान पर लिखा जाएगा, सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो के स्थान पर लिखा जाएगा, थर्ड कॉलम में थर्ड रो के स्थान पर लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन किया हमने तो 2 4 5 था, ये हमारा रो में लिखा है, इसको लिख दिया कॉलम में लिख दिया। सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास 6 8 9, रो क्या है 6 8 9, ये कहा लिख दिया हमने, कॉलम के स्थान पे लिख दिया, ठीक है। 7 4 2 ये लिखा गया हमारा। तो इस टाइप से हमारा ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें क्या निकालना है, फाइंड द ट्रांसपोज हमको निकालना है, ठीक। तो ये मैट्रिक्स तरह की हमको, तो पहले हम इस मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स को लिखा ए बराबर, नोट कर लिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको लिखा हमने ए बराबर, ये नंबर दे रखे हैं हमको। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करना है, जो रो लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कर देना है। जैसे फर्स्ट रो में क्या लिखा 1 -1 और 2 लिखा है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, हमारा कॉलम में लिखा जाएगा। तो हमने लिख दिया 1 -1 और 2, ठीक है। अब सेकंड रो में क्या लिखा है 3 1 4, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, हमारा सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। तो लिख दिया हमें 3 1 4, ठीक है। उसके बाद -2 7 8 लिखा है, ये क्या रो में लिखा है तो कहाँ लिखा जाएगा, कॉलम में लिखा जाएगा। तो -2 7 8, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, ठीक। इस टाइप से इसका जो क्वेश्चन नंबर, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको करना है, ठीक है। जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, या रो है कॉलम में उसको रो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, बात एक ही है। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है और B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी है। हमको प्रूव करना है कि A माइनस B का जो ट्रांसपोर्ट है, इसको नोट किससे करते हैं हम, ये डैश लगा है इसको नोट करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे नोट करते हैं, डैश से। ये डैश का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इस इक्वल टू हमको प्रूव करना है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जिसे दे रखा हमको, तो करते हैं इसको हम। हमारे पास लिखा है एक मैट्रिक्स लिखी है कि A इक्वल 3 4, ये मैट्रिक्स से B इक्वल इधर रखा है, ठीक है। हमने इसका LHS लिया, ये प्रूव करना है हमको। तो LHS लिया तो पहले हम क्या करना है, A में से B को माइनस कर देना है, ठीक है। A में से B को माइनस कर देंगे। तो A में से B को माइनस करेंगे, तो पहले हमने A में से B को माइनस किया, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, A माइनस B निकाला हमने, तो 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो +1 -1 -2 ये लिखा गया। माइनस कर रहे हैं हम, 0 -1 ये लिखा गया, 4 -1 ये लिखा गया, 2 -2 ये लिखा गया, 1 -3 ये लिखा गया। अब इसे हमने सोल्व किया तो क्या निकला हमारे पास कि A माइनस B इक्वल टू, जो मैंने निकला हमारा वो क्या निकला, ये हो जाएगा 3 1 4, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1, ये हमारा 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ये क्या हमारे पास क्या लिखा है, A माइनस B लिखा है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉलम में रो में चला जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या है 4 -3 1 का लिखा है, रो में लिखा है, तो ये कॉलम में लिखा जाएगा। 3 0 -2 का लिखा जाएगा, कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका LHS आ रहा है। अब इसका RHS सोल्व करते हैं। RHS क्या है कि A डैश माइनस B डैश, ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। A ट्रांसपोर्ट माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हमने A का ट्रांसपोज निकाला, ये लिखा हमारे पास है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 -1 0, इसको कॉलम में कर देंगे। सेकंड कॉलम रो में लिखा है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया होगा। इस टाइप से हमने B का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस करना है, तो कर देते हैं माइनस, जैसे हमने करा। ये 3 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3 +1, यहाँ 4 और ये -1, यहाँ -1, ये -2, ये 2 -2, यहाँ पे 0 -1 और ये 1 -3। तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो लिखा है मिला हुआ मिलेगा हमारे पास, मिला हुआ मिलेगा हमारे पास 4 -3 -1 3
0 माइनस 2, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस आ रहा है। इससे हम क्या सीख गए, हमें सीख गए हैं कि जब ए माइनस बी मतलब कोई सा एलिमेंट है माइनस के अंदर है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए ट्रांसपोर्ट माइनस बी ट्रांसपोर्ट के इक्वल आएगी। ठीक है, अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग को करना है। सेकंड क्वेश्चन में इस टाइप से हमको दे रखा है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोर्ट है, पहले हम ए प्लस बी निकाल लेंगे फिर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन फर्स्ट किया है, ऐसा हम क्वेश्चन सेकंड करना है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि ए बराबर 1 2 इस टाइप से एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी बराबर अलग मैट्रिक्स दे रखी है, अब आपको प्रूफ करना है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन सुखा देता हूँ कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, ये ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, फर्स्ट लिखा है, ये हमको प्रूफ करना है कि 2a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हम इसका इक्वल होता है। तो हमने इसका एलएचएस लिया, तो जब एलएचएस लिया तो हमने एलएचएस में क्या है कि 2a है, तो पहले हमने 2a निकाला। तो 2a के लिए क्या करना है, जो a वाला मैट्रिक्स है इसमें पूरे में 2 का इंटू कर देना है। तो 1 था, 2 हो गया, 4 था, 8 हो गया, 5 था, 10 हो गया। तो इसे इंटू करके हमारे पास ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, 2a बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 2a प्लस बी मतलब जो भी 2a है प्लस बी हमें निकालना है। तो जो इसमें क्या प्लस कर देंगे, b को प्लस कर देंगे। हम लिखा है 2a प्लस बी, तो ये 2 और b हमारे पास ये लिखा है, तो 2 + 1 4 + 2 ये लिखा हुआ है हमने आगे, 8 + 6 और 2 + 4 ये लिखा हुआ है, 10 + 7 और 12 + 3। ठीक है, सोल्व किया तो 2a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास, 3 6 12, ये हमारा सोल्व करने पर ही मिल गया। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो रो में लिखा वो कॉलम में, जो कॉलम में लिखा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या लिखा, रो लिखा, एक आ जाएगा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 6। तो ये हमारे पास इस टाइप से इस करके निकल गया, ट्रांसपोज निकला है। ठीक है, 2a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या निकला, ये निकला। अब इसका एच एस सोल्व करते हैं। एच एस के लिए रखा था हमको कि 2 का इंटू करना है ए के ट्रांसपोज में, प्लस उसके साथ बी ट्रांसपोज को जोड़ना है। तो पहले हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, क्या निकला 1 4 5 था, तो ये क्या है कॉलम में, हम इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले कॉलम को इस रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा ट्रांसपोज निकल आया। अब 2a निकालना है, ये दे रखा है कि 2a का ट्रांसपोज के साथ प्लस करना है हमको, तो 2 का हमने अंदर इंटू कर दिया, तो 2 8 10 4 2 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, इंटू करने के बाद ये मिल गया। अब इसको b के ट्रांसपोज का जोड़ना है, तो हमने b का ट्रांसपोज निकाला। ये रो है, एक आय में कन्वर्ट होगा कॉलम में, मतलब ये कॉलम में, एक आय में कन्वर्ट होगा रो में, ये सेकंड कॉलम है, ये रो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस, इसे आई से रखा प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 2 + 1 ये आ गया, 8 + 6 10 + 7 ये हो गया, 4 + 2 2 + 3 4 12 + 3 ये हो गया हमारे पास। आगे इसको सोल्व किया 3 14 70 टाइप से हमें मिल गए। तो ये एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आएच आ गया, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला है, इसको आप लोग को सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, देखते क्या लिखा हुआ है, ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए प्लस बी 2 बी और टी लिखा, टी का मतलब ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, आप ट्रांसपोज को टी से डोनेट कर सकते हैं, चाहे डे से डोनेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट ही है ट्रांसपोज। ठीक है, तो एक प्लस अब जो बी है, बी का क्या निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, उसमें 2 का इंटू करोगे, फिर दोनों को प्लस करना है। ठीक है, टी का मतलब ट्रांसपोज ही है। ठीक है, तो ये 4 आया हमारे पास इस टाइप से आपको इसका 5th क्वेश्चन करना है, a + 2b को प्लस करके उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है आपको, a का ट्रांसपोज दे रखा है, तो आप क्या कर लोगे, a निकाल लोगे। a कैसे, इसका रो कॉलम कन्वर्ट चेंज कर दो, तो आप a की वैल्यू हो जाएगी, वो a की वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से आप सोल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि a = a b = a। अब शो करना हमको कि a + 2 तो a हमारे पास है 2, एक हम क्या निकाल लेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, माइनस भी माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा हमारा, आई मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी ये जो मैट्रिक्स किस फॉर्म में, 2 × 2 के ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है इसका, 2 × 2 है दोनों का। तो जो आपका आई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी क्या है आपका पास, मैट्रिक्स होती है ये आई का मतलब, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या आएगा इसका आंसर इस टाइप से, आई 2 × 2 के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, ये 3 की वजह इस टाइप से लिख देते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसा आना चाहिए आपका 1 0 0 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 7 दे रखा है कि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, और शो करना है हमें कि a b मतलब मल्टीप्लाई करना है, a और b का मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, p ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होगा। वही क्वेश्चन जो है हमारे पास MP बोर्ड 2012 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहले हम जैसे इसका एलएचएस लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये लिखा हमारे पास क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि a इक्वल दे रखा है
ये ए मैट्रिक्स बी इक्वल दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ये प्रूव करना है हमको, तो हमने इसका क्या लिया, LHS लिया। ठीक है, इसका LHS लिया हमने, आगे सोल्व करते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, इसे ए बराबर लिखा है, बी बराबर लिखा है, तो मैंने इसका LHS क्या लिया, हमें क्या निकालना है, LHS क्या है इसका, ए और बी का, ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये ए बी का ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसका ए और बी निकालते हैं। तो ए बी मतलब कैसे, वही मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए लिखा है, हमारे पास बी लिखा है। अब इस वाले पूरे का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करना है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई पिछली एक्सरसाइज में किया था ऐसे ही करना है। तो 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, ये लिख दिया। 1 का इंटू 2 में करेंगे, वो बीच में का लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, तो 1 इंटू करा 2 में तो कितना 2, प्लस लगा दिया। 2 का इसमें किया तो -2, बी में प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस, तो इसलिए -2 लिख दिया। अब इसका अगले में करेंगे तो आगे लिखाएगा। ठीक है, तो 1 का 3 में किया 3, 1 का 0 में किया +0, 2 का 1 में किया तो 2 लिख दिया। इसके बाद इस वाले रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 का 1 में किया तो 2, 1 का 2 में किया तो 2, 0 का -1 में करेंगे तो 0 लिख दिया हमने। आगे करा हमने 2 का किया तो 6, 1 का 0 में किया 0, 0 का 1 में किया 0, तो ये लिख मिल गया। इसको सोल्व किया तो यहाँ बच गया 2 - 2 0 हो गया, क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ए बी निकला है। अब क्या निकालना हमको, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, जो इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, मतलब जो रो थे वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। जैसे ये रो है, ये कहाँ लिखा गया, कॉलम में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब इसका IHS सोल्व करते हैं। IHS क्या दे रखा है, इसका IHS दे रखा है कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज और ए का जो ट्रांसपोज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने क्या करा कि जो क्वेश्चन दे रखा ए, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, तो जो रो में था वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये कर दिया। इस टाइप से बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना, अब निकालना हमको बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। तो ध्यान से करना, ये आगे पीछे लिखा हुआ थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इस वाले रो का मल्टीप्लाई इस वाले में, क्योंकि पहले ही लिखा है इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई इस पहले वाले में करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप आगे लिख सकते हो, उसके बाद कर सकते हो। ये 1 2 -1 का मल्टीप्लाई इस पहले वाले कॉलम के साथ करना है, क्योंकि हमें बी ए निकालना है। ठीक है, तो 1 का 1 में किया 1, 2 का 1 में किया 2, -1 का 2 में किया तो -2, ये लिखा दिया हमने यहाँ पे। इस टाइप से इस पूरे का मतलब इसमें करेंगे तो ये आएगा 2 + 2 और ये माइनस का 0। ठीक है, मतलब 0 आएगा यहाँ पे। अब इसका हो गया, अब इसका करेंगे पहले वाले कॉलम के साथ, तो 3, इसका 0 + 2, ये लिखा 3 + 0 + 2, इसका एक साथ करेंगे तो 6 + 0 + 0। आप चाहो तो इसको बी आए कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी सोल्व करने में क्या मिल गया, ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, यहाँ 2 2 4 हो गए, और यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6। तो जो निकला वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये जो पेमेंट निकाला था LHS, दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फेस हो चुका है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या बोल रहा है। उसमें दिया है एक मैट्रिक्स दी हुई, दूसरी मैट्रिक्स दी हुई, हमें क्या निकालना है, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज है। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में किया था वैसा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको ही करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कितनी है, 3 × 3 की है। ठीक है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या करना है, शो करना है हमको, क्या करना है कि ए बी का, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। और RHS में क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर ए का निकाल लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी ए का करना, ना कि ए बी का करना। ठीक है, बी पहले लिखोगे, ए बाद में लिखोगे। ठीक, तो ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि ए बराबर कोई सी मैट्रिक्स दे रखी है, बी बराबर मैट्रिक्स दे रखी है। तो पहले हम ए × बी करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा हुआ इस टाइप से ही। बी × ए करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको ही करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर, दूसरी बी बराबर, दो मैट्रिक्स दे रखी है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए का ट्रांसपोर्ट फिर उस पूरे का वापस ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, एक, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या करा, पहले इस ए का क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर जो आया उसको वापस ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक, आगे इसका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमको इसी 11 का कि ए और बी का मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पिछले क्वेश्चन में करा ऐसा कैसा, इसका दूसरा क्वेश्चन भी करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं हम कर रहे हैं, इसमें के दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। 11 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमको, 11 का 3 दे रखा है कि के ए का जो मतलब ए का इंटू किस में करना है, ए मैट्रिक्स में के का इंटू करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। वो इक्वल होगा किसके, ए के ट्रांसपोज में आपको के का इंटू करना है, उसके इक्वल होगा। तो हमने पहले क्या निकाला, ए दे रखा था,
इसमें का इंटू कर दिया, के निकाला, तो के कैसे निकाला हमने, इसमें इंटू कर दिया एक के का, तो क्या बनेगा यहाँ से 0 माइनस के 2 के 4 के या 3 के माइनस 4 के, ये के का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है हमारा के। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज कैसे, ये रो में था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉलम में था रो में हो जाएगा, जैसे ये रो है एक चलेगा कॉलम में और दूसरा वाला दूसरे कॉलम में, ठीक है। अब इसका आई सोल्व करते हैं, तो आई दे रखा है इसका, ये यहाँ पे हमारा पास क्या दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज में हमें के का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैंने इसका ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, ये हमारे पास दे रखा है, तो मैंने ये निकाला, ये कहाँ लिख दिया, फर्स्ट कॉलम में चल जाएगा, ये सेकंड कॉलम में चल जाएगा, इसके अंदर का इंटू कर दिया, के का इंटू कर दिया, के का इंटू करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा, ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, एल एच इज इक्वल टू आई एच होगा, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि ए बराबर दे रखा है और बी बराबर दे रखा है, ठीक है। अब ये आपकी जो ऑर्डर ऑफ मैरिटी 3 into 3 में है, ठीक है। तो पहले आपको ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर उसको ट्रांसपोज निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है।